हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निकिता एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी फ्रॉम माय होम। सो उठते ही मुझे ये दिखा नज़ारा, मतलब लाइक लिटरली आई वाज शॉक्ड। सो हेलो एवरीवन, आई वोक अप जस्ट नाउ एंड इट्स 5:38 इन द मॉर्निंग और आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल समथिंग। जस्ट लुक एट द, अभी बज रहा है सिर्फ 5:38 और आसमान का हालत कुछ ऐसा है। मतलब आज गर्मी नेक्स्ट लेवल का होगा। जस्ट लुक एट दिस, इतना धूप। मतलब आज बहुत हवा टाइट होने वाली है मेरी, बिकॉज मेरे रूम पे कोई एसी वैसी नहीं है, बस फ़ैन है, तो वही से मुझे काम चलाना पड़ता है। और लाइक मुझे अभी आज देख के इतना डर लग रहा है, बट कोई ना, कर हर मैदान फतेह। तो बेड वगैरह मुझे बनाने का भी मन नहीं है, सो आई एम गोना जस्ट सिट एट द डेस्क राइट नाउ। या सो यहाँ पे मैं बैठ गई डेस्क पे सीधा एंड यहाँ पे कुछ एक मधुमक्खी जैसा कुछ आया था, तो वही मैं देख रही थी घूर घूर के, बिकॉज मैं डरती हूँ इन सब चीज़ों से। सो एनीवे, तो मैं कर रही हूँ अभी BNSS, बिकॉज मेरा BNSS चल रहा है बहुत दिनों से और अभी ख़त्म ही होने वाला है फाइनली। और लाइक अभी मुझे ख़त्म करना है कुछ भी करके। और हम सबको पता ही है कि प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं, जैसे कि CRPC CPC, ये सब सब्जेक्ट्स बहुत मतलब इन सब सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा होना ज़रूरी है। बिकॉज मैंने कई इंटरव्यूज़ में भी देखा है कि जिन लोगों का इन सब में ज़्यादा पकड़ होता है ना, उन लोगों से जो पैनल भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। और मतलब ऐसे पूछते हैं ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको, और आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्डअप कर पाए हो। तो अगर आपका प्रोसीजरल लॉज में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आपका चांसेस भी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि बाकी सब जो है वो तो डेफिनेशन पढ़ के और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके सबको पता चल ही जाता है, बट प्रोसीजरल में ये प्रैक्टिकल थिंग है, तो इसको याद रखना थोड़ा मेरे लिए टफ रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अभी इन सब सब्जेक्ट्स को ज़्यादा, मतलब BNSS को ज़्यादा अभी मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। और so I am in the middle of chapter 18, which is charge, and I am studying this section. It's a request, if you are watching my videos from very long time and you have not subscribed yet, then please do subscribe to my channel and keep motivating me or keep inspiring me. Okay, so I'm done with the chapter 18, which is charge. It took me almost like, मैं बैठी थी 5:38 को और अभी बज रहे 8:50, तो इट टुक मी अराउंड मिडिल में मैं थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का, और नेचर कॉल तो है ही, तो उसको छोड़ के 15 to 20 मिनट्स छोड़ के मैंने, मुझे लगा ऑलमोस्ट 3 आवर, लाइक यस ऑलमोस्ट 3 आवर लगे मुझे। और अभी बजे 8:51, तो लगभग 234 से लेकर 247 तक का सेक्शंस है। तो मैंने थॉरोली स्टडी किया, ऐसा हड़बड़ी में स्टडी नहीं किया। तो या अगर अभी पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा मतलब ओवर थिंक होने सा लग पड़ा है। सो ये ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ना, मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के चक्कर में मेरे सर दर्द का लिमिट पार हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द होता है, आई कांट अफोर्ड दैट हेडेक। तो इसीलिए मैं योगा का मैंने रास्ता चुना है और इट हेल्प्स अ लॉट। सो आफ्टर डूइंग योगा मैंने बनाया अपने लिए दलिया, और उसको खाते खाते मैंने देखा PD सर का नया वीडियो, और अभी बज रहे हैं 10:33 एंड मैं फिर से बैठ गई BNSS को लेके। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आप हो सके तो AIB के बारे में कुछ बोल देना, मतलब ऐसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड ऑल। सो देखो, हमारे सर जो है ना कोचिंग के, मेरे जो मेंटर है, उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि AIB एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको फेल करना मुश्किल है। तो मतलब ऐसा ही है कि AIB इतना टफ नहीं होता है। और मतलब अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, और जैसे कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम सबको पता ही है ना, तो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक है तो पूरा मतलब कुछ भी ना पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का नहीं क्लियर होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ना पढ़ो, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखना पड़ेगा कि आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कौन से मतलब चैप्टर में हो सकता है, या फिर मतलब कंटेंट्स देख के आप ज़्यादा कंटेंट्स को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दो, कि कंटेंट डायरेक्ट का जो कंटेंट होता है उसको ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दो, वो ज़्यादा रिवाइज करो कि कहाँ पे क्या है। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इसका आंसर शायद इस चैप्टर में होगा, या फिर ऐसा कुछ है। तो कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दो और कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कंसेप्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर केस लॉस। तो केस लॉस का थोड़ा इशू रहता है, बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे ना, दिन में अगर आप 3 घंटे भी पर डे पढ़ लोगे एग्ज़ाम के पहले पहले, मतलब 15 या फिर 1 महीने से अगर आप प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम के पहले, तो आपका हो ही जाएगा। ऐसा कुछ टफ ऐसा पेपर नहीं होता है, ठीक है। सो या किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप अगर हो सके तो आप ये बता दो कि CRPC या फिर BNSS के कौन से चैप्टर को पहले या फिर ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो देखो, ये बात ना थोड़ा सब्जेक्टिव है, बिकॉज जैसे कि जो कॉमन चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप मान लो FIR का जो है, उसके बाद एविडेंसेस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, और आपका जो डेफिनेशन पार्ट होता है, ये सब तो कॉमन है कि इन सब से क्वेश्चंस आएंगे ही। मतलब 1-2 आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हर एक स्टेट के जुडिशरी में, है ना।
रही बात बाकी चैप्टर्स की, तो उसको फिगर आउट करने के लिए यू हैव टू चेक योर स्टेट्स PYQ, मतलब आपके PYQ में कौन से चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा PYQ को एनालाइज करके, ठीक है। तो उससे आपको मोटा मोटा एक मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। तो वो आप देखो, उसके बाद आप प्रिपरेशन करो उसके हिसाब से, है ना। हर एक सब्जेक्ट्स का ऐसा ही करो, तो ये मतलब इफेक्टिव रहता है। तो इसी के बाद मैं बैठ गई थी शाम को, थोड़ा रेस्ट लेके, लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट लेके मैं बैठ गई थी लगभग 4:24 को आई गेस। तो मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने देखा होगा, बट आई एम श्योर बहुत सारों ने देखा होगा। एक सीरीज़ है उसका, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। तो ये इसका सीज़न 4 रिलीज़ हुआ है, आई थिंक 29 मई को ही रिलीज़ हुआ है। तो ये देखने का मुझे बहुत ज़्यादा मन है, और मैंने पिछले तीनों सीज़न देखा है, तो ये सीज़न 4 और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जिसका ट्रेलर मैंने देखा था, तो इसलिए लाइक आई एम सो क्यूरियस अबाउट, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी मैं कब देखूँ। मेरे मन को मैंने शांत बिठा के रखा है, समझा के रखा है कि नहीं, अभी पहले BNSS को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आराम से। थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा एक हाफ डे ले लेंगे, तो वहाँ पे मैं देखने का मैंने सोचा है, बट पता नहीं अभी कब होगा ये मेरा मनोकामना पूरी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अगर देखा है तो कैसा लगा आपको, मतलब आई यू ऑल्सो क्यूरियस अबाउट सीज़न 4 और नॉट। और अगर नहीं देखा है तो देख के आके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे बज रहे थे 6:41, और मुझे ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था आज का पूरा टारगेट BNSS को लेके। तो इसीलिए मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा फ्रेश हवा, प्रकृति का स्पर्श लेके आते हैं। और बाहर का मौसम भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, और बारिश आने का मैंने गूगल में भी चेक किया था कि बारिश आने वाला है। तो ऐसा मैंने देखा बाहर जाके, मतलब छत पर जाके मैंने देखा, तो दिल को थोड़ा तसल्ली मिली कि नहीं, बारिश आने का अभी चांस है। तो ये अपने मन को शांत करके मैं फिर से आ गई रूम पे, और रूम पे आके मैंने फिर से स्टार्ट किया MCQ करना। और तभी बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था, और बहुत ज़्यादा सूदिंग लग रहा था। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था ना सुबह से, लाइक मुझे, हम लोगों को यूजुअली इतना गर्मी, मतलब एफोर्ड हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इतना गर्मी यहाँ पे नहीं रहता है ना। तो इसीलिए इतना प्रेशर ऑलरेडी हो रखा है एग्ज़ाम को लेके, अपने करियर को लेके, और सब कुछ को लेके, और ऊपर से इतना गर्मी, तो इसीलिए दिमाग एकदम फट जाता है। बट एनीवे, क्या कर सकते हैं। तो या मैं वही कर रही थी MCQ वगैरह, और यहाँ पे देखिए आप, इतना ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर।